हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रिजल्ट मेकर पर। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स से एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है फैक्टर। तो आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि फैक्टर की संख्या कैसे ज्ञात करना है, चाहे वो प्राइम फैक्टर है या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है या इवन फैक्टर है या ऑड फैक्टर है। कोई भी फैक्टर अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका हम बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक्स आज के सेशन में करवाएंगे। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फैक्टर हम निकालते हैं कैसे। देखिए फैक्टर क्या है कि यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम एक बेसिक चीज बता रहे हैं थोड़ा सा आप यहाँ पे 1 मिनट में आपका टाइम दूंगा कि अगर हमको जैसे मान लीजिए कोई नंबर है जैसे 12 है, अगर मान लीजिए कोई 12 नंबर है, इसका सबसे पहले मान लीजिए टोटल फैक्टर कितना होगा। टोटल फैक्टर तो सबसे पहले ये देखते हैं 12 जो है किस किस नंबर से डिविजिबल है। तो देखो भाई 1 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से है, 6 से है और ये 12 जो है ऑलरेडी 12 से डिविजिबल है। ये कितने सारे नंबर से डिविजिबल है। अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि पहला प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड जब भी पूछता है इसका मतलब है केवल और केवल हम अभाज्य संख्या को लेते हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन है, मेरा एक 2 है और एक 3 है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या सिर्फ आपका 2 हो गया। आप ये मत समझिएगा हम ये बेसिक सिखा रहे हैं, भाई आपको एक से शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे और बड़ा से बड़ा नंबर का आप इसमें कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, क्योंकि कहा जाता है थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अगर थोड़ा सा इंतजार नहीं कीजिएगा, अगर थोड़ा सा सब्र नहीं रखिएगा तो फिर आपको कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर पता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, अभी हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, आगे हम बड़ा सा लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, इसको अगर काउंट कर लेते हैं, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, 3 3 6 हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि ऑड फैक्टर कितना है। ऑड फैक्टर क्या है, ऑड फैक्टर अगर जब भी पूछता है, ठीक है, तो ऑड फैक्टर जब भी पूछता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑड फैक्टर्स, अगर ऑड फैक्टर्स निकालना है तो सबसे पहले देखिए ऑड नंबर कौन कौन है, एक 1 है, एक 3 है, 2 ऑड नंबर है, ऑड फैक्टर 2 हो गया। अब चौथा हमको निकालना है इवन फैक्टर। इवन फैक्टर कितना हो जाएगा, तो भाई देखिए 6 में से अगर 2 ऑड फैक्टर हो गया तो 4 आपका क्या हो गया, इवन फैक्टर हो गया। तो यहाँ से हम बशर्ते आपको मैंने क्या किया, एग्जाम्पल सिखाने का काम किया। अब देखिए इस क्वेश्चन को आगे हम लोग कैसे बनाते हैं, ये सारे क्वेश्चन को आगे हम बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आप लोग है ना आगे देखिए। अगर मान लीजिए हमारे पास अब देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ से करवाएंगे और जो कि आज के सेशन में हम आपको वो चीज सिखा रहे हैं, टोटल फैक्टर कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, आइए अब मान लीजिए हम एक नंबर ले लीजिए, जैसे 48 ले लीजिए। हमारा नंबर कितना है, 48। एक छोटा सा नंबर हमने लिया है 48। क्या नंबर लिया है, 48 नंबर लिया है, 48। अब ये देखिए सबसे पहले 48 जो है ये 48 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना हो गया। तो देखो भाई 16 गुना 3 होता है, 16 गुना 3 लिख सकते हैं और इसको 3 गुने क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4। 3 गुने 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 3 गुने 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। चलिए अगर आपको पहला क्वेश्चन पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, प्राइम फैक्टर कितने होंगे, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछेगा तो बस आपको पावर से मतलब रखना है। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे तो केवल और केवल प्राइम फैक्टर से मतलब रखना है। तो 1 + 4 = कितना हो जाता है भाई, 5। तो कितना होता है, 5। ये आपका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो 5 आपका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि कुल गुणनखंड की संख्या कितना है, अगर आपको पूछता है कि नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो जो पावर है ना भाई, जो पावर है उसमें 1 प्लस कर देना है। जो पावर है उसमें 1 प्लस कर देना है। अब यहाँ 4 है तो 4 में +1 कर देंगे। अब ये देखिए ये 2 हो गया और ये 5 हो गया। 5 गुने 2 कर दोगे तो 10। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे 10। कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अगर आपको पूछता है कि इवन फैक्टर या ऑड फैक्टर पूछता है, अगर आपको इवन या ऑड फैक्टर पूछता है तो आप ये देखिए कि सबसे पहले हम एक चीज निकाल लेते हैं। अगर हमको विषम गुणनखंड निकाल लेते हैं तो भाई जब विषम गुणनखंड निकालोगे तो हमको सिर्फ विषम से मतलब होना चाहिए, सम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, याद रखें। अगर हमको ऑड फैक्टर निकालना है तो केवल ऑड नंबर से मतलब होना चाहिए। ऑड नंबर से, ऑड फैक्टर कितना है, 2 है, तो ऑड फैक्टर कितना है, 2 है। तो अब बताइए
10 में से अगर 2 और फैक्टर हुआ, इसका मतलब 8 क्या हो गया आपका इवन फैक्टर हो गया। 8 क्या हो गया इवन फैक्टर हो गया। ये भाई आपका शॉर्टकट ट्रिक से निकालने का। चलिए और आगे अगर हम नंबर ले लेते हैं, कोई बोलेगा कि भाई ये 300 का कैसे निकालेंगे 300 का, तो सबसे पहले भाई इसको हम क्या कर देंगे 3 गुने 100 कर देना है। 300 हो गया। अब 100 की देखो और तोड़ सकते हैं, कितना कर सकते हैं 4 गुने 25 कर सकते हैं, और 4 को फिर क्या कर सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 कर सकते हैं। अब मेरा टोटल कितना है 3 की पावर 1 गुना 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। ठीक है, तो अब ये देखो अगर हमको टोटल अभाज्य गुणनफल पूछता है तो कैसे पूछेंगे, तो भाई जो मेरा पावर है ना उसी से मतलब होना चाहिए 2 + 2 + 4 = 5। अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछता है गुणनखंड की कुल संख्या कितना होगा, तो मैंने बोला था मेरे भाई कि पावर में +1 कर देना है। पावर में क्या करना है +1 कर देना है। जो भी पावर है उसमें +1 करके गुना कर देना है। तो 2 गुने 3 गुने क्या करना है 3, तो 3 दिया 9, 9 दूने 18, तो टोटल 18 हो जाएगा। अब कहता है कि हमारा क्या कहता है कि विषम गुणनखंड कितना होगा या सम गुणनखंड कितना होगा। तो विषम पूछे कि सम पूछे, भाई विषम कह रहा है तो विषम निकालेंगे, सम कह रहा है तो सम कह रहा है। तो अगर आपको सम गुणनखंड पूछता है तो केवल और केवल सम संख्या से मतलब होना चाहिए, केवल और केवल सम संख्या से मतलब होना चाहिए। सम का गुणनखंड कितना है 3 है, सम गुणनखंड कितने हैं 3 है। जो रेस्ट बचेगा 18 में से अगर 3 सम गुणनखंड है, इसका मतलब है कि 15 जो है आपका विषम गुणनखंड होता है। ठीक है, तो ये भाई आपको गुणनखंड का संख्या कैसे ज्ञात करना है ये आज के हम सेशन में सीखे हैं। बहुत जल्द हम दूसरा पार्ट लेकर आएंगे जिसमें कि सारे गुणनखंड का सम, चाहे वो प्राइम नंबर का सम हो या तो टोटल गुणनखंड का सम हो या तो इवन का सम हो या तो ऑड का सम हो, वो सारे सम निकालने के लिए हम वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।